नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानू सर्जियस। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर जीडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन जो जीके जीएस के हैं आपके। इसमें आपको हम आज चर्चा करेंगे पार्ट 4 की। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आ चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप जाकर उसे अवश्य देख लीजिए, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट 4 की। इससे पहले जो 3 पार्ट आए हैं उनको यदि आप देख लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन आपको हमने कराए हैं। और इससे पहले हम दानापुर का पेपर, महू का पेपर, हमीरपुर का पेपर, ये सारे क्वेश्चन भी आपको हम डाल चुके हैं। जो पेपर वहाँ पे ओरिजिनल पेपर हुआ था वो डाल चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जाकर आप अवश्य देख लीजिए। तो ये आज है आपका पार्ट 4, और पार्ट 4 में हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जो कि ये जो भी लड़के हैं वो इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानू सर्जियस। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर जीडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों वीडियो आपके आ चुके हैं। आज जो आपका ये वीडियो है ये है पार्ट 4। यदि अभी आपने ये 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले ये तीनों वीडियो को जाकर आप देख लीजिए। आज हम आपको पार्ट 4 बता रहे हैं। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आपका क्या है या वीडियो है। यहाँ से आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनको जीके जीएस के कवर करेंगे। तो चलिए, यदि अभी तक आपने तीनों वीडियो नहीं देखे तो आप इन्हें जाकर अवश्य देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सबको पता है बेटा कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अब इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलवाई वो किसने चलवाई? जनरल डायर ने चलवाई, डायर। और जनरल डायर को मारा बाद में किसने? उधम सिंह ने। इंग्लैंड जाकर मारा किसने? उधम सिंह। इसीलिए जो अंग्रेज होते हैं वो भारतीयों से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि यदि उन्होंने भारतीयों ने एक बार ठान लिया तो फिर तुमको पलटा के ही रहेंगे भैया, समझ लेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्या? क्योंकि इसमें 2 जो नेता थे, एक थे सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू किचलू और आपके डॉक्टर सतपाल। डॉक्टर सतपाल को बंदी बनाया गया था, और इन्हीं के छुड़ाने के लिए जो जनता उत्पन्न हुई थी वो जनता इकट्ठा हुई। उसी जनता में जनरल डायर ने क्या कर दी? गोली चलवा दी, और बाद में जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, लज्जा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लज्जा नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है बेटा? तस्लीमा नसरीन है। ये आपकी लेखिका कहाँ की हैं? ये बांग्लादेश की हैं, बांग्लादेश। ये पुस्तक क्या है? ये पुस्तक जो है ये जब भारत और बांग्लादेश अलग हुआ उसके विषय में लिखी गई। तो तस्लीमा नसरीन ने बताया इस पुस्तक में कि जो पाकिस्तानी सेना थी वो बांग्लादेश की महिलाओं के साथ कितना अत्याचार करती थी, उनका शारीरिक शोषण करती थी। तो इसी कारण पाकिस्तान में इनको बीच में बैन भी कर दिया गया था, और ये भारत में शरण लेकर क्या हो रहती हैं। तो तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? सबको पता होगा कि श्रीहरिकोटा जो है बेटा वो कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी आपकी बेटा कहाँ है? सबको पता है खड़गवासला में है। तो खड़गवासला में क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध जो है बेटा ये किस नदी पे है? सबको पता होगा हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड बांध किस राज्य में है? अच्छा, राज्य उड़ीसा। नदी कहेगा तो कौन सी बेटा? महानदी, महानदी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देख सकते हैं,
वर्ष 2012 में होने वाले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? ये तो करंट का क्वेश्चन था, उस समय 2012 का था, अब आएगा नहीं, लेकिन हम इसका उत्तर बता देते हैं आपका। क्या था? लंदन में हुए थे 2012 के। अब ये क्वेश्चन 2012 का नहीं आएगा आपके एग्जाम में, परेशान नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन देखो हम आपको सेट में, आगे वाले सेट में पढ़ा चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपके जो हमने दानापुर बीआरओ के क्वेश्चन भी कराए हैं, महू के कराए हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं कि ये क्वेश्चन ही आपके सेम टू सेम क्या है, पूछे जा रहे हैं। तो सऊदी अरब की जो बेटा मुद्रा है ये क्या है? रियाल। ये सबको पता होगा, मुद्रा यहाँ की क्या है? रियाल है। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद बेटा आपका कौन सा होता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद है। दूसरा, गायत्री मंत्र भी जो लिया गया है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र क्या है? यहीं से लिया गया है, तो ऋग्वेद से ही लिया गया। ये क्वेश्चन आप में बहुत आता है। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपके क्या बजाते हैं बेटा? तबला बजाते हैं, तबला। तो इनका संबंध किससे है? तबला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? न्यूनतम आयु बेटा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, सबको पता है। हम बार बार आपको ये याद करवा चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इससे पहले भी हम आपको बताए थे, और आप यहाँ फिर से देख लीजिए। जो संसद है हमारी, संसद के कहेगा अंग कितने हैं? तो अंग आपके बेटा 3 हैं। एक है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और जब सदन कहेगा तो एक सदन है जिसका नाम है लोकसभा, और दूसरा सदन है बेटा जिसका नाम है राज्यसभा। तो ये सदन कितने हो गए? 2 हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एक आपका स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, जबकि बेटा राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है, जबकि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। जबकि लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, जबकि इनके सदस्य को बनने के लिए न्यूनतम आयु बेटा कितनी है? इसकी है 30 वर्ष। ये आपको हम पहले की वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं कि रा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, 6 की तरह। तो राष्ट्र क्या? राज्यसभा, और राज्यसभा का कितना है? 6 वर्ष। ऐसे ट्रिक से याद आप कर सकते हैं, आपको हम पहले भी ये पढ़ा चुके हैं, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी जो कप है ये किस खेल से संबंधित है? ये आप देख लीजिए, ये है आपका किससे बेटा? हॉकी से। हॉकी से क्या है? ये आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा का क्या नाम है? सबको पता है बेटा, ये काल्पनिक रेखा जो है आपकी कौन सी है? भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। ये भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है, इस कारण इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। जैसे ये हमारी बेटा क्या है? पृथ्वी है। आप देख लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ से जो रेखा चली गई, इसी रेखा को भूमध्य रेखा, या इसका अन्य नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या इसी रेखा को 0 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर वाले हिस्से को ये कहा जाता है नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को कहा जाता है साउथ पोल। 2 हिस्सों में बांट देती है आपकी कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर से ये रेखा जो जाती है, ये जाती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इस रेखा का नाम है बेटा कर्क। और नीचे से एक रेखा जाती है 23.5 डिग्री, ये जाती है 23.5 डिग्री बेटा नॉर्थ, और इस रेखा का नाम है बेटा मकर। ये, और इसके नीचे से 66 जाएगी, फिर ये 66 जाएगी। ये पूरा हम आपको पढ़ा चुके हैं ज्योग्राफी की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी है? तो एवरेस्ट में विजय प्राप्त करने वाली बेटा आपकी पहली महिला कौन सी हो जाती है? ये आपको सबको पता होगा, क्या कौन हो जाता है? बछेंद्री पाल हो जाती है, बछेंद्री पाल। तो भारतीय जब कहेगा तो कौन सी है? बछेंद्री पाल। और जब कह देगा विश्व में पहली महिला, तो बेटा विश्व में कौन सी हो जाएंगी? विश्व में हो जाएंगी जुको तबाई। विश्व में जुको तबाई। और भारतीय कह रहा, भारतीय महिला कौन सी है? बछेंद्री पाल। ये आप छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और यही क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं। दार्जिलिंग किस स्थान में है? आपको सबको पता होगा,
दार्जिलिंग किस स्थान में है बेटा? आप सब जानते हैं कहाँ पे है, ये आपका सिक्किम, सिक्किम में है। तो आप कहाँ पे है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तिरंगे में अशोक चक्र की तीलियों की संख्या कितनी है? सबको पता है अशोक चक्र की तीलियों की संख्या कितनी है बेटा? 24 है, 24। तो सबको पता है ये कितनी हो जाती हैं आपकी? 24 तीलियां हो जाती हैं। दूसरा, इन झंडे में जब कलर कहेगा तो पूरा कलर कितना हो जाता है? 4 कलर होता है। कहोगे 4 कैसे हो गया? देखो पहले केसरिया हो गया, ऊपर केसरिया, सफ़ेद, और तीसरा क्या हो गया? हरा। 3 तो ये हो गए। एक जो चक्र बीच में बना होता है तो उसमें भी कलर होता है, उसमें तीलियों का कलर वो, और ये जो नीला नीली होती हैं वो। तो टोटल कितने कलर? 4। घरों में विद्युत परीक्षण का स्वरूप होता है। तो अब ये क्वेश्चन भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो घरों में जो विद्युत परिपथ लगाए जाते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। दूसरा, तो जैसे एसी, फ्रिज, टीवी, ये सारे उपकरण कैसे लगेंगे? समांतर में। दूसरा कहेगा घरों की जो झालर होती है, झालर, झालर जो होती है क्या होती है? श्रेणी क्रम में होती है। इसीलिए झालर खराब हो जाती है तो आपकी एक झालर जब खराब हो जाती है दूसरी नहीं जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो और अवतल दर्पण जो बनाता है भाई आपका, इसमें 6 कंडीशन होती हैं। ये आपको पूरी 6 कंडीशन हम पढ़ा चुके हैं। जब वस्तु क्या होगी? अनंत में होगी। इसको हम पूरा बता देते हैं। इसका क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही अवतल दर्पण ये हो गया। ये आपकी 3 कंडीशन, पहली वस्तु कहाँ होगी? अनंत में होगी। दूसरी क्या है यहाँ पे? ये सी होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। तीसरी क्या है आपकी? क्या होगी बेटा? फोकस, यहाँ पे हो गया फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में होगी। और ये पोल या ध्रुव होता है। तो यहाँ पे क्या? पहली नंबर कंडीशन, दूसरी नंबर, तीसरी नंबर, चौथी नंबर, 5वीं नंबर। यहाँ पे वस्तु क्या हो जाएगी? 6ठी नंबर। तो 5वीं नंबर से ही क्या होता है? प्रतिबिंब बनना है प्रारंभ होता है। तो पहला नंबर यहाँ बनेगा, दूसरा फिर यहाँ बनेगा, तीसरा फिर वहीं बनेगा, चौथा बेटा यहाँ बनेगा, और 5वां क्या बनेगा? यहाँ बनेगा। तो 5वां ये देख सकते हैं, कहेगा वस्तु को जब अनंत में रखो तो 1 नंबर की वस्तु कहाँ है? अनंत में। तो 1 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बनना है? देखो फोकस पे बनना है। तो अनंत में वस्तु रखोगे कहाँ बनेगा? फोकस में। दूसरा कहोगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखोगे, देखो दूसरी नंबर की क्या है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखोगे तो कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव वक्रता केंद्र सी के क्या होता है? मध्य में बनना है। ये भी आप देख सकते हो। दूसरा देखो, आपसे कह सकता है कि ये जो है, ये देखिए कि जब आप वक्रता केंद्र में रख रहे हो, सी नंबर तीसरे नंबर में रख रहे हो, तीसरे नंबर में जब रख रहे हो तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनना? तीसरे नंबर में बनना है। चौथा नंबर, जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में रख रहे हो, चौथे नंबर में यहाँ रख रहे हो, तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है? पीछे बनना है। देखो पीछे बनना है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनना है। ठीक, तो ये आप देख सकते हो पूरा, हम आपको पूरा एक क्लास में पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किस स्केल पर मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है बेटा, ये किस स्केल पे मापी जाती है? तो सबको पता है डेसीबल में मापा जाता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसीबल। दूसरा कहेगा ध्वनि जो कैसी तरंग है? ये बेटा आपकी है अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य। तो अनुदैर्घ्य क्या है? तरंग है। तो याद कैसे करोगे? बीच में देखो धा, या धा से क्या हो गया? अनुदैर्घ्य। दूसरा, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? सर्वाधिक आपकी स्टील में होती है। स्टील ऑप्शन नहीं देगा तो आपको इस्पात देगा। यदि इस्पात भी ऑप्शन नहीं देगा तो क्या देगा? लोहा देगा। इसमें क्या होती है? सर्वाधिक। और ध्वनि की चाल सबको पता होगा कितनी? 332 मीटर पर सेकेंड। ये है, अब नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन है। दूसरा, ध्वनि जो है ये निर्वात में क्या होती है? ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि को चलने के लिए बेटा आपके माध्यम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। 19 नंबर, एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वस्तु की स्थिति में क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहा जाता है। एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को वेलोसिटी या वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? इसी तरह का पेपर आएगा आपका, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो आपका 4.5 लीटर होते हैं, 4.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, ये 4.5 लीटर ये है। ध्वनि की चाल, ये देखो अभी क्वेश्चन बताया है, अभी बताया हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया, देखा बेटा, यही कमाल है मेरा, इसीलिए हमें ज्ञानू सर के नाम से जाना जाता है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, अभी बताया है बेटा, कितनी है, 332 मीटर पर सेकंड है। अभी बताया कि नहीं बताया सबको, ये देखो 332 मीटर पर सेकंड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान पिंड में इसमें से क्या नहीं पाया जाता है। तो गतिमान जो पिंड होगा उसमें क्या नहीं पाया जाएगा, स्थितिज ऊर्जा नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जब पिंड आपका गतिमान है तो गतिज ऊर्जा है, और गतिमान गति है और वेग भी है, तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, नहीं होगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती कहाँ पे है, जहाँ पे वस्तु क्या होती, स्थिर होती है, स्थिर होती है। जैसा कोई पेन रखा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा स्थिर है, तो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है। सबको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या होता है, ये आपका क्या हो जाता है, कपड़े। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम, 4 ऑप्शन है, कपड़े धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, नमक, साधारण नमक, इनमें से कोई नहीं। तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, खाने वाला सोडा, इसका नाम क्या है बेटा, NaHCO3, ये हो जाता है। और जब बाई ना लगा हो तो केवल सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, धामन सोडा। तो केवल बाई ना लगा हो तो क्या हो जाएगा बेटा, धामन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण रासायनिक परिवर्तन के अनुपात को बदलता है। तो कौन सा उपकरण रासायनिक प्रतिक्रिया के अनुपात को बदलता है। तो कौन सा उपकरण रासायनिक प्रतिक्रिया के अनुपात को बदलता है, ये आपको देख लेना है। ये क्या हो जाएगा, अम्ल क्या करता है, रासायनिक प्रतिक्रिया को अनुपात में बदलता है। 24-25 नंबर आपका ये रहा इधर, अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या है। तो अमलगम जो है मिश्र धातु आपका क्या हो जाता है बेटा, सबको पता है, पारा या मरकरी या जो पारा होता है, ये आपका क्या होता है, मिश्र धातु में अमलगम बनाता है। दूसरा, द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपकी पारा पाई जाती है, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो सबको पता होगा हंसाने वाली जो गैस है बेटा, वो कौन सी हो जाती है, ये आपकी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है बेटा N2O। तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड या N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ये देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज का। अगर कह दे चीनी देख लीजिए, ये भी C12H22O11, ये आपका क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, ये आप देख सकते हैं। और कहेगा चीनी का उत्पादन या सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। लेकिन कहेगा गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में होता है। और सर्वाधिक चीनी मिली भी कहाँ है, यूपी में, लेकिन महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी क्या होती है, बनती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कार्बन का अपर रूप इनमें से कौन सा है। अब देखिए, कार्बन का अपर रूप बेटा कौन कौन सा है, आपका देख सकते हैं कौन सा है, ये देखिए। अब इसमें जो आपका कार्बन का अपर रूप है वो आप देख सकते हैं कौन सा है, आपका हीरा और ग्रेफाइट क्या है, दोनों है। हीरा और ग्रेफाइट जो हैं, ये दोनों आपके कार्बन के अपर रूप हैं। और ये दोनों क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, जबकि इसमें आपका ऑप्शन नहीं है। हीरा जो है ये सबसे कठोर पदार्थ क्या है बेटा, हीरा है। दूसरा, हीरा जो चमकता है किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हीरा चमकता है। अच्छा ये देखिए बेटा, ग्रेफाइट नहीं है, सही है, ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट। ये देखिए, थोड़ा हम ध्यान नहीं दिए थे, ग्रेनाइट है। तो इसका बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बात। ये देखो हमने ध्यान नहीं दिया, ये ग्रेनाइट है, ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेफाइट।
अगर यहाँ पे देखो क्या होता, ग्रेफाइट होता, तब आपका क्या हो जाता, दोनों सही होते। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। देखो हमसे भी गलती हुई थी, सॉरी इसके लिए। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है ये भी क्या है, कार्बन का पूर्व है। और ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का क्या है बेटा, विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक क्या है बेटा, आपका ग्रेफाइट है। ये देखिए जल्दी जल्दी में क्वेश्चन आपसे भी गलत हो सकता है, तो ये आपका हीरा, हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पे ग्रेनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? सबको पता है, लोहा। लोहा क्या होता है आपका, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन हम आपको आगे वाले सेट में भी करा चुके हैं। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब आप पूरे सेट लगाओगे आपको खुद पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बेटा आपको ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर है। दूसरा कहेगा पित्त बनता कहाँ है? पित्त बनता है आपका लीवर में, लेकिन पित्त जो स्टोर होता है, स्टोर कहाँ होता है बेटा? पित्ताशय में होता है। पित्ताशय, या इसी को इंग्लिश में गाल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है। तो पित्त बनता है लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ रहता है? पित्ताशय या गाल ब्लैडर में। दूसरा सुनिए, ये जो यकृत और लीवर होता है, इसमें पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन की भी क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन वो प्रक्रिया होती है कि जैसे आप नाखून काटते हो दोबारा से नाखून आ जाता है, बाल कटवाते हो बाद दोबारा से बाल आ जाता है। इसी तरह यदि लीवर को आधा काट भी दिया जाए तो लीवर दोबारा से क्या होता है, निकल आता है। इसी तरह पुनरुद्ध भवन की एक क्रिया होती है छिपकली की पूंछ। तो छिपकली की जो पूंछ है वो भी क्या है, देखा होगा छिपकली की पूंछ टूट जाती है लेकिन दोबारा से वो उगाती है। तो इस क्रिया को पुनरुद्ध भवन की क्रिया भी कहा जाता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर तंत्र प्रणाली को निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रित करता है? तो ये भी क्वेश्चन आपको हम पढ़ा चुके हैं आगे। कौन नियंत्रित करता है? तो बेटा आपका कौन नियंत्रित करता है? ये आपका हो जाएगा कौन से, हार्मोन्स, फेफड़ा, गुर्दा, कोई नहीं, क्योंकि मस्तिष्क क्या करता है, नियंत्रित करता है। मस्तिष्क शरीर तंत्र की प्रणाली को मस्तिष्क नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? तो ये भी क्वेश्चन आ गया, सूर्य का प्रकाश आपका कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? विटामिन डी। ये क्वेश्चन हम बार बार आपको पढ़ा चुके हैं। विटामिन को याद करने की हम एक बहुत अच्छी ट्रिक बताए हैं, उस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। 10 बार हम बता चुके हैं आपको। ये ट्रिक है बेटा, रथ एक ट्रॉफी। तो रथ एक ट्रॉफी क्या है, ट्रिक है। रा के नीचे क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और क्या हो गया, के हो गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम बेटा क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया, रेटिनॉल। बी का नाम था से क्या हो गया, थाइमीन हो गया। सी से ए का नाम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। डी से का नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल हो गया। ई से क्या हो गया, ट्राइकोफेरॉल हो गया। और के से क्या हो गया, फिनोक्विन हो गया। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थाइमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का कैल्सीफेरॉल, ई का ट्राइकोफेरॉल, के का फिनोक्विन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग, या इसे ऑस्टियोमेलेसिया के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, आपका बांझपन हो जाता है। विटामिन ई जो होती है ये आपका क्या हो जाता है, विटामिन ई जो है ये आपकी हो जाती है, विटामिन के जो है ये आपकी हो जाती है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है, और इसी बीमारी को रॉयल डिजीज़ या महारानियों की बीमारी कहा जाता है, क्योंकि ये भी बीमारी आपकी क्या हुई थी, महारानी एलिजाबेथ को हुई थी। विटामिन से एक क्वेश्चन हम और आपको बता देते हैं जल्दी से। विटामिन B12, B12 का रासायनिक नाम है बेटा साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। तो साइनोकोबालामीन बेटा क्या है, विटामिन आपका B12 का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बेटा, विटामिन B7 का क्या नाम है? B7 का नाम बेटा आपका क्या है, ये आपका बायोटीन है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, बायोटीन।
तो बायोटीन आपका क्या है, विटामिन B7 का नाम है। नेक्स्ट भी आपको हम बता देते हैं विटामिन B2 का। B1 का हम थायमीन बता चुके हैं, B2 का देख लीजिए बेटा। B2 का क्या नाम होता है, ये आपका राइबोफ्लोविन होता है, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, आप देख लीजिए राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 का क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का अगर हम बताएं तो ये होता है बेटा B3 जो होता है ये होता है निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड। B3 का नाम क्या है, निकोटीनामाइड। B5 जो होता है, B4 नहीं होता है, B5 जो होता है इसका नाम होता है पेंटोथाइमिन, तो पेंटोथाइमिन हो गया। और B7 आपको हम बता ही चुके हैं, B7 को क्या कहा जाता है, बायोटीन कहा जाता है। और B12 आपको हम बता चुके हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे आपको B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। ये आपको हम पूरा पढ़ा दिए आज। और जल में घुलनशील विटामिन कहेगा, जल में घुलनशील बेटा क्या है, BC। जब आप जल पीते हो तो कहते हो भैया बस करो, बस से BC। और बेटा कहेगा वसा में घुलनशील, वसा में कीड़ा, KED और A, तो कीड़ा हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है, कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ये आपका जो प्रोटीन है सबसे अच्छा क्या है, मछली है। मछली सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, मछली में। मछली के बाद क्या होगा, दाल में। या फिर यहाँ पे ऑप्शन अगर सोयाबीन होता, सोयाबीन भी आपका बेटा क्या होता, सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग बीमारी किससे फैलती है। सबको पता होगा प्लेग बीमारी किससे फैलती है, चूहों से फैलती है। तो प्लेग हमारा किससे फैलता है, प्लेग जो बीमारी है किससे फैलती है, ये आपके चूहों से फैलती है, चूहों। और इसमें जो प्लेग होता है, प्लेग में आपका मांस क्या होता है, मांस सड़ के गिर जाता है, मांस सड़ के गिरने लगता है। समझ में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में बेटा, इधर ये कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है। 35 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, कोशिका विभाजन जो होता है इसे माइटोसिस कहा जाता है। तो कोशिका विभाजन के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है, माइटोसिस होती है, माइटोसिस। ये थे आपके अग्निवीर GD के 35+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आएगा। तो आपके ये जो सीरीज हमने चालू की है अग्निवीर GD की, इसको आप पूरा एग्ज़ाम के पहले देख कर जाइएगा और आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने जितने भी दोस्त हैं सब दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। और चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।